हेलो। आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? बढ़िया ही रहो। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। हम आज आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? दूरी और विस्थापन के बारे में। और कोई भी वस्तु गतिशील है उसकी डेफिनेशन कैसे आती है उसे देखते हैं। तो आज क्या है, पहले देख लेते हैं क्या डिस्टेंस यानी क्या है, दूरी। ठीक, तो दूरी क्या होती है? पहली बात तो यह है, कोई वस्तु गतिशील है या अपना रुकी हुई है यानी विराम अवस्था में है। तो देखो, अगर किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो वो आपकी क्या कहलाती है? विराम अवस्था में कहलाती है यानी रुकी हुई कहलाती है। ठीक है। अगर समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है कि जैसे अभी यहां थी, कुछ समय मान लिया टी समय बाद वो यहां पर आ गई तो उसकी स्थिति बदल गई। अभी यहां थी, अब यहां पर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? वो गति की अवस्था में है। अगर क्या है, जो वस्तु यहां पर है टी समय पश्चात भी वो यहीं पर है तो इसका मतलब उसकी स्थिति तो बदली ही नहीं। तो वो किसमें कहलाती है? वो कहलाती है विरामावस्था में यानी रेस्ट में। और ये वाली होगी आपकी मोशन में। ठीक है। तो क्या है, अब यहां पर आती है हमारी क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होती है? कोई वस्तु समय के साथ कितना रास्ता तय करता है यानी कितनी पथ की लंबाई को तय करता है तो वो कहलाती है आपकी क्या, दूरी। अगर आम भाषा में देखी जाए तो क्या है, जैसे कोई वस्तु है गतिशील, वो यहां पर है, अब उसे टी समय बाद वो यहां पर आ गई। ये मान लो कोई वस्तु यहां पर आ गई तो उसने कितनी दूरी तय करी, तो दूरी यानी वही लंबाई तो कितनी हो जाएगी, वो यहां से लेके यहां तक। इसका मतलब वो यहां से चला होगा, यहां पर आ गया होगा तो उसने मान लो यार ये है हमारी 5 मीटर, तो इसका मतलब उसने 5 मीटर दूरी तय कर ली होगी। यानी कितनी लंबाई हो जाएगी? 5 मीटर। पथ की लंबाई को ही दूरी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। अब क्या है, यहां से अगर इसकी बात की जाए तो ये कैसी एक अदिश राशि होती है। ठीक, अदिश राशि होती है क्या, दूरी। दूरी एक अदिश राशि है। जिसने सदिश और अदिश का वीडियो नहीं देखा है वो पीछे वीडियो पड़े हुए हैं, वो आप देख सकते हैं कि सदिश कौन सी राशियां होती हैं, अदिश कौन सी राशि होती हैं, उनके बारे में मैंने बताया। अब क्या है, अदिश राशि है तो अदिश राशि का मतलब क्या होता है, ये इसमें क्या होगा, परिमाण तो होगा लेकिन क्या है, दिशा नहीं होगी, दिशा नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर इसकी बात की जाए मात्रक की तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होगा, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, फुट में भी होता है। ठीक है, अलग अलग होता है लेकिन एम के एस में क्या होता है, मीटर होता है या एसआई सिस्टम में। ठीक, मात्रक ये हो गया। और क्या है, दूरी जो होती है वो हमेशा ही कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। कभी भी ये निगेटिव नहीं होती है, कभी भी निगेटिव नहीं होती है, ये ध्यान रखना। हाँ, ये 0 हो सकती है कब, जब कोई वस्तु विरामावस्था में होगी तब। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। विरामावस्था का मतलब क्या है, रुकी हुई है तो 0 मानी जाती है, वरना दूरी कभी भी 0 नहीं होती है। अब क्या है, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। किसके, डिस्प्लेसमेंट की यानी विस्थापन की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यानी विस्थापन। तो विस्थापन क्या है इसके देखते हैं। तो इसमें विस्थापन में क्या है, विस्थापन का मतलब ये होता है जो पथ की लंबाई है, यानी सीधी सी अगर आम लैंग्वेज में देखा जाए तो जो पथ की लंबाई होती है उसका अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के जो बीच की न्यूनतम दूरी होती है उसे कहा जाता है क्या, विस्थापन। ठीक है, यानी किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। अब क्या है, कैसे समझते हैं, तो विस्थापन देखो ऐसे समझते हैं, जैसे ये मान के चलो ये रहा। ठीक है, हमें क्या करना है, ये मान के चलो यहां से चले, हम यहां से चले और क्या है यहां पर गए और ऊपर जाएंगे, ये मान के चलो ऐसे चले। और ये पहले हम बता दे रहे हैं ये कैसी राशि है, एक आपकी सदिश राशि है।
अब सदिश राशि है इसीलिए मैंने ये एरो बना दिए हैं। अब यहां समझते हैं, देखो जब कोई भी पिंड गतिशील वाला पिंड होगा वो अपनी जहां से चला था वहीं पर वापस अगर आ जाता है तो विस्थापन हो जाता है 0। ये ध्यान रखना, विस्थापन 0, जहां से चलेगा वहीं लौट के आ जाएगा तो विस्थापन हो जाता है 0। जैसे कोई पिंड यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां से यहां, क्यों विस्थापन यानी 0 हो जाता है? तो देखो अगर ये 5 मीटर है, ये 6 है, ये 7 मीटर, लो मैं ऐसे लिखता हूं, क्या है ये 5 है इसे, क्योंकि ये ऐसे बनाते हैं, ये मान के चलो आयताकार है, आयत में क्या होता है लंबाई, यानी ये 8 मीटर, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये 8 है तो ये भी 8 होगी। अब देखो यहाँ पर जैसे क्या है, यहां से चला था तो 6 मीटर 8 मीटर, तो यहां से यहां गया, अब 6 मीटर ऊपर जाएगा, अब 6 मीटर के बाद यहां से यहां पर 8 मीटर इधर जाएगा और 6 मीटर फिर यहां पर आएगा। तो यहां पर देखो ये और ये आपस में कैसे हैं, बराबर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, यानी दिशा कैसी है, विपरीत है, इसलिए ये इसको कैंसिल कर देगा। ऐसे यहां पर देखो डायरेक्शन अलग है, क्यों? क्योंकि ये सदिश राशि है, इसलिए अगर ये अदिश राशि होती तो दूरी के पैटर्न में आ जाती, लेकिन क्या है ये इसलिए 0 हो जाएगा क्योंकि यहां पर दिशाएं दोनों की विपरीत हो जाएंगी। अगर इसी में हम दूरी की बात कर लेते तो क्या होता, तो देखो यहां पर 8 यहां चलते, 6 यहां चलते, 8 यहां चलते, फिर 6 यहां चलते, तो टोटल मिला के कितना हो जाता, देखो 8 ये रहा, 8 और 6 कितना हो गया, 8 दूनी 16 यानी 14 हो गया, और 14 और 14 ये हो जाएगा, टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसका मतलब दूरी तो 28 हो जाएगी, लेकिन क्या है तुम्हारा, दूरी कितनी हो जाएगी 28 मीटर, लेकिन विस्थापन कितना हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि जहां से चलेंगे वहीं लौट के आएंगे तो विस्थापन 0 हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पर, ये सदिश राशि होती है, इसका मात्रक भी क्या होता है, मात्रक भी इसका मीटर, सेंटीमीटर या फुट, ठीक है। दूरी, अब यहां पर बात करते हैं इसकी, यानी किसकी, विस्थापन की। अब विस्थापन कैसे निकलता है, मैंने क्या बताया था, अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। अब क्या मान लिया मैंने, जैसे सपोज करो अंतिम बिंदु होगा उसे मैंने मान लिया जैसे x2, और प्रारंभिक बिंदु होगा उसे मैंने मान लिया जैसे x1, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पर इसका जो विस्थापन निकालेंगे तो डेल्टा x निकालेंगे, मैंने क्या बताया, अंतिम माइनस प्रारंभिक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये विस्थापन का सूत्र होता है, पहली बात। दूसरा क्या है, अब देखो यहां पर मैंने क्या बताया था, दूरी 0 तब होगी जब वो विरामावस्था में होगा, और वरना दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। अब यहां पर आ जाओ, अगर क्या है आपका x2 बड़ा है x1 से, तो डेल्टा x का मान कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है विस्थापन तब प्लस में आएगा, यानी धनात्मक होगा। अगर क्या किया जाए, x2 इज लेस देन x1 कर दिया जाए, इस कंडीशन में जो डेल्टा x का मान होगा वो होगा नेगेटिव, क्योंकि यहां से यहां बड़ी राशि होगी, यहां छोटी होगी, तो घटाओगे तो किसमें आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। ऐसे ही अगर क्या किया जाए, x1 और x2 का मान बराबर कर दिया जाए तो डेल्टा x का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां से पॉइंट क्या निकला, जो विस्थापन होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक और 0 भी होता है, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। दूरी 0 कब होगी, जब वो रुका हुआ होगा तब, ठीक है। अब क्या है, यहां से ये हो गया। इस और देखो, दूरी को मापने का जो यंत्र होता है उसे बोला जाता है ओडोमीटर। क्या बोला जाता है, ओडोमीटर। इसमें अगर बात की जाए तो हमेशा ये याद रखना, दूरी बट्टे विस्थापन अगर है, यानी हमेशा क्या होगा, जो ये होगा वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल 1 होगा, यानी दूरी और विस्थापन का जब भी अनुपात निकालोगे वो हमेशा 1 से बड़ा या बराबर होगा, ठीक है। ये हो गया। अब अगर इसका जो डिफरेंस करना चाहते हैं तो डिफरेंस बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। ये देखो, ये क्या थी दूरी आपकी, अगर अंतर करेंगे तो क्या, अदिश राशि सदिश राशि, परिमाण और दिशा दोनों, परिमाण होगा दिशा नहीं होगी। ऐसे ही इसमें क्या है, सदिश है इसलिए परिमाण और दिशा दोनों होंगी। मात्रक मीटर
इसका भी मीटर, वो इक्वल है सेंटीमीटर, और क्या है तुम्हारा फुट, वो बराबर ये। दूरी पॉजिटिव होती है, लेकिन ये कैसा होता है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो सभी हो सकता है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर, ये क्या है, देखो ये जो होता है दूरी होती है वो पथ के आकार पर निर्भर करती है, लेकिन ये पथ के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ये किस पर निर्भर करता है, अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।